उतारा। तभी उनका रास्ता तेज़ तूफ़ानी लहरों ने रोक दिया। तूफ़ान की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इनकी यार्ड बर्दाश्त न कर पाई और तूफ़ानी लहरों में उल्टी होकर आहिस्ता आहिस्ता नीचे डूबती चली गई। पूरे 1 साल तक ये यॉर्क अंटार्कटिका के जमे हुए पानी के नीचे फंसी रही और कुछ ऐसा मंजर पेश करती रही कि 1 साल के बाद जब इसको निकाला गया तो इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि इसको रिपेयर करना भी पॉसिबल नहीं था। नंबर 5, रिसर्चर की एक टीम इंग्लैंड और यूरोप के दरमियान इंग्लिश चैनल में रिसर्च के मकसद से गई। समंदर की सतह से कई फुट नीचे उनको ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा मिला जहां पर आज भी दरख्तों के तने ज़मीन से जुड़े हुए नज़र आए। ये मंजर काफ़ी हैरत अंगेज़ मालूम होता है क्योंकि समंदर के अंदर कोई भी दरख्त ज़मीन में ग्रो नहीं कर सकता और सी बैट का ये हिस्सा भी किसी दौर में ज़मीन का वो हिस्सा हुआ करता था जो आज के इंग्लैंड और यूरोप को आपस में कनेक्ट करते हैं। मज़ीद रिसर्च से ये भी मालूम हुआ कि आज से करीबन 8,000 साल पहले ये ब्रिज किसी वजह से पानी में डूब गया था। नंबर 4, यकटेन पेंसिलिया मेक्सिको में एक अंडर रेजरवायर नेचुरल है जो कि सेनेटो अंजीला उसको कहा जाता है। इसकी खासी बात यह है कि ये पानी के अंदर जाते हुए 55 मीटर की गहराई का एक रिवर मौजूद है जो पानी अपने अंदर बहता है उसका। ये दिलकश मंजर देखने के लिए रोज़ाना कई डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं क्योंकि पानी के अंदर ही दरिया का बहना एक वाकई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस है। आखिर ये मुमकिन कैसे है? और कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि बेसिकली ये एक लाइमस्टोन की केव है जिसमें ओशन का पानी ज़मीन के अंदर ही अंदर हुआ करता है और ओशन का सॉल्ट वाटर क्योंकि हैवी होता है इसी वजह से ये केव के अंदर मौजूद फ्रेश वाटर से मिक्स नहीं हो पाता और वज़नी होने की वजह से केव के बॉटम पर ही रह जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ये बादल पानी के अंदर एक रिवर बहने जैसा इफेक्ट देता है। नंबर 3, बाहामास में मौजूद सतह समंदर से सिर्फ 6 मीटर की गहराई पर एक रास्ता देखने को मिलता है जो कि एक नामालूम मिनामी आइसलैंड के करीब समंदर में 1 किलोमीटर लंबा ये रास्ता इस नाम से जाना जाता है कि जब पहली बार 1930 में ये रास्ता डिस्कवर किया गया तो इसके बारे में कई थ्योरीज सामने आई कि कुछ लोगों का मानना था कि ये एक नेचुरल लॉक फॉर्मेशन है कि जबकि दूसरों का मानना यह भी था कि ये रास्ता इजिप्शियन एंशिएंट के किंग ने अंटार्कटिका में जाने के लिए बनाया था। और ऐसा लगता है कि ये मिस्ट्री रॉक ये फिर बिमिनी रोड काफ़ी पॉपुलर है। नंबर 2, मिशिगन की ह्यूरन लेक के बॉटम पर पत्थरों से बना एक ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद है जो फ़िलहाल डिसेंबल हो गया है लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि जब ये अच्छी कंडीशन में होता था तो ब्रिटेन के स्टोन हेंजी के जैसा दिखता था। 120 फुट की गहराई में पाए जाने वाले 9,000 साल पुराने इस स्टोन स्ट्रक्चर के बारे में एक्सपर्ट का ख्याल है कि पहले ये पानी के नीचे नहीं होता था और एंशियंट हंटर यानी हज़ारों साल पहले इसको क्रैबो नामी एक ख़ास जानवर पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये मिस्ट्री स्टोन एक झलक दिखलाती है कि एंशियंट ह्यूमर अपना पेट पालते हैं। नंबर 1, दुनिया के कई सी फ्रंट्स पर रात के वक्त पानी में ब्लू लाइट्स देखी जाती हैं कि जैसे इनको ब्लू लिमिनेसेंस कहा जाता है और ये लाइट देखने में तो काफ़ी खूबसूरत व्यू देती हैं लेकिन हकीकत में ये पानी में मौजूद बैक्टीरिया या अपनी बॉडी से लाइट एमिट करती है। दुनिया के कई क्रिएचर्स ऐसे हैं जो अपनी बॉडी में केमिकल रिएक्शन की वजह से लाइट प्रोड्यूस करते हैं और ये लाइट इतनी धीमी होती है कि इसको सिर्फ रात के अंधेरे में ही देखा जा सकता है। तो दोस्तों साइंसदानों का कहना है कि लाइट प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया इंसानों और मछलियों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।